इस कहानी के शुरुआत में हम नदी के किनारे बसे एक गांव को देखते हैं, जहां एक बच्ची खेल रही होती है, जिसके पिता भी यहाँ मौजूद होते हैं, जो उसे कहते हैं, बेटा ज्यादा पानी में मत खेला करो क्योंकि पानी का राक्षस तुम्हें खा जाएगा। ये सुनकर ये छोटी सी बच्ची नदी को गौर से देखने लगती है, तो इसके पिता उसमें से निकलकर इसे डरा देते हैं, जिससे ये रोने लगती है। तो इसके पिता इसे अजीब अजीब हरकत करके दिखाते हैं, तब ये रोना बंद करती है। और अब इसके पिता जब अपना पैर ऊपर करके नदी में होते हैं, तभी कोई बड़ा सा जानवर आकर इनको खा जाता है। फिर हम देखते हैं उस गांव में एक बाबा आए हैं, जो एक बड़े से मछली को मारकर कहते हैं कि मैंने उस राक्षस को मार दिया है, मगर ऐसा नहीं था। तभी हम एक लड़के को देखते हैं, जिसका नाम जुहान था, जो सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अभी वो राक्षस नहीं मरा, वो तो अभी भी नदी में ही मौजूद है। और जुआन भी एक राक्षसों का शिकारी होता है, मगर गांव वाले इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब होती है, खास करके उस बच्ची की माँ। तो बाबा बोलते हैं, ये गरीब आदमी मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है, इसे जल्दी से रस्सी से लटका दो। तो गांव वाले भी बाबा की बात मानकर उसे रस्सी से लटका देते हैं, और इसके बाद सारे लोग नदी में कूदने लगते हैं नहाने के लिए, क्योंकि सबको लग रहा था कि पानी का राक्षस तो मर गया है। तभी जुहान को दूर पानी में वो राक्षस दिखता है, जो इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा था। जुहान सबको चिल्लाकर बोल रहा था कि नदी से बाहर निकल जाओ, लेकिन कोई भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी वो राक्षस इन लोगों पर हमला करके बहुत से लोगों को मार डालता है, और कुछ लोग नदी से निकलकर बाहर अपनी जान बचा लेते हैं। तो जुहान इनसे कहता है, जो जहाँ है वही लेट जाओ और मरने का नाटक करो, ताकि इस राक्षस को लगे यहाँ कोई नहीं है। और जुहान इन लोगों की मदद इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो राक्षस का शिकारी तो है ही, उसके साथ वो एक अच्छा इंसान भी है। और सब लोग जुहान की बात मान लेते हैं, मगर वो छोटी बच्ची अपनी माँ के पास भागकर आने की कोशिश करती है। तभी वो राक्षस उसे पकड़ लेता है, और कुछ गांव के लोग उस बच्ची को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी उस बच्ची को मार डालता है। जिसके बाद उसकी माँ भी उस राक्षस को मारने के लिए नदी में कूदती है, लेकिन वो राक्षस इसकी माँ को भी मार डालता है। और अब वो राक्षस एक छोटे से बच्चे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जुहान उसकी जान बचा लेता है। और अब गांव के कुछ लोग और एक हेल्दी औरत उस राक्षस को पानी से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। पानी से निकलने के बाद वो राक्षस अपनी असली रूप में आता है, तो जुहान उसे बुद्धा की नर्सरी राइम्स गाकर सुनाता है। तो वो राक्षस अपने कंट्रोल से बाहर होकर जुहान को मारने लगता है। इसके बाद वहाँ एक लड़की आती है, जिसका नाम दुवान होता है, और ये भी एक राक्षस की शिकारी होती है, और ये जुहान की तरह नर्म दिल की नहीं होती। इसके बाद वो राक्षस को बहुत मारती है और एक छोटे से डॉल में बदल देती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग दुवान की शुक्रिया करते हैं। और फिर वो जुहान से पूछती है, तुम कौन हो? तो वो अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं भी एक राक्षसों का शिकारी हूँ। और जुहान उसे अपनी बुद्धा की राइम्स दिखाता है, तो डुवान उस पे हंसती है और उसे अपना जादुई रिंग्स दिखाती है, और डुवान यहाँ से चली जाती है। और जुहान भी अपने मास्टर के पास आता है और उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन मास्टर को पानी के राक्षस के बारे में पहले से ही मालूम होता है। मास्टर उससे बोलते हैं, ये राक्षस पहले अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन जब एक दिन ये नदी के किनारे एक बच्चे को बचा रहा था, तो गांव वालों को लगा ये बच्चों को चुराने के लिए आया है। जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर इसे बहुत मारा, जिससे ये मर गया, और इसे गांव वालों ने नदी में ही फेंक दिया, जिसके बाद से ये पानी वाला राक्षस बन गया। तो जुहान मास्टर से पूछता है, क्या सच में बुद्धा राइम्स में कोई शक्ति है? तो उसके मास्टर बोलते हैं, जी हाँ, इसमें बहुत शक्ति है, इससे किसी भी राक्षस को अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। तो जुहान अपने मास्टर से कहता है, मुझे भी सबकी तरह राक्षसों को मारना है। तो उसके मास्टर उसे ऐसा करने से मना करते हैं कि सबको मारना ही अच्छा हल नहीं है, बल्कि बुद्धा की राइम्स सुनाकर उन्हें अच्छा इंसान बनाना ही अच्छा और आसान हल है। इसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है, जो जंगल में बने एक होटल में खाना खाने आए थे। और जब ये अंदर घुसते हैं, तभी होटल का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है, और ये होटल में कोई मौजूद नहीं होता इनके अलावा। इसके बाद होटल का वेटर आता है, जो इसने रोस्टेड पिग दिखाता है, जो इन्हें काफी टेस्टी लगता है, और ये बड़े मजे से उसको खाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं जिन्होंने इसे बनाया है।
इसके बाद होटल का मालिक आता है जिसने वो रोस्टेड पिग बनाया था। तो ये बोलते हैं आपके हाथों में तो जादू है। तभी होटल का मालिक अपने असली रूप में आता है जो कि बहुत डरावना था। तो ये लोग समझ जाते हैं ये एक राक्षस है। तो वो दोनों भागने लगते हैं। भागते हुए इनकी नजर उस रोस्टेड पिग पर पड़ती है जिसे देखकर ये काफी चौंक जाते हैं कि उस रोस्टेड पिग के अंदर रोस्टेड इंसान भी मौजूद थे। इसके बाद वो राक्षस यानी होटल का मालिक इन दोनों को मार डालता है। इसके बाद हम जुहान को देखते हैं जो कि उसी सेम होटल में आया था। तभी उसकी वेलकम एक लड़की करती है और वो उसे कहती है मुझे यकीन है आपको हमारे यहाँ की सबसे लजीज डिश रोस्टेड पिग पसंद आएगा। तो जुहान आगे बढ़ता है और क्योंकि जुहान एक राक्षस शिकारी था इसीलिए उसे कस्टमर की जगह पर उसे मरे हुए इंसान नजर आ रहे थे और रोस्टेड पिग के अंदर रोस्टेड इंसान को भी वो देख पा रहा था। इसके बाद जुहान बोलता है खत्म करो ये नाटक, मैं जानता हूँ तुम एक राक्षस हो। तो वो लड़की जुहान पर हमला करती है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ डुवान आ जाती है और वो सभी को एक एक करके मार डालती है। और इसके बाद वहाँ होटल का मालिक आता है और डुवान उसे भी मारती है। तब यहाँ पर हमें पता चलता है होटल का मालिक एक पिग राक्षस है। तो डुवान उसे कहती है तुम इसको अपने मुंह में खींच लो और इसके बाद जुहान उसे पूरा खींच लेता है। इसके बाद डुवान उसे खुद अपने मुंह में खींचकर राक्षस डॉल में बदलने की कोशिश करती है, लेकिन वो पिग राक्षस इसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो अपने असली रूप में आता है। फिर इन दोनों को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। अब डुवान जुहान को पसंद करने लगी थी तो वो उसके पास आने की कोशिश करती है। तो जुहान यहाँ से भाग जाता है और जुहान अपने मास्टर के पास आता है और पिछले रात जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें उनसे बताता है। तो उसके मास्टर कहते हैं जी हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो पिग राक्षस भी कभी अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया तो वो भी पिग राक्षस में बदल गया। अगर तुम चाहते हो पिग राक्षस पर काबू पाना तो तुम्हें सबसे शक्तिशाली राक्षस के पास जाना होगा। तो जुहान उनसे पूछता है कौन सबसे शक्तिशाली राक्षस है। तो मास्टर उसे कहते हैं वो है मंकी किंग जो बहुत शक्तिशाली है, जिस पर काबू पाने के लिए बुद्धा ने उसे एक पहाड़ के अंदर कैद किया हुआ है। जुहान बोलता है क्या सच में उस पहाड़ में मंकी किंग है। तो मास्टर कहते हैं जी हाँ, और उस पहाड़ के पास एक बुद्धा का बड़ा मूर्ति है जिसके नजदीक मौजूद एक गुफा में मंकी किंग कैद है और वो शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत चालाक और चालबाज है। तो उसे बचकर रहना और उसकी चाल में मत आना। इसके बाद जुहान अपने सफर के लिए निकल जाता है और वो जा रहा होता है तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो बताते हैं कि हम एक राक्षसों के शिकारी हैं। एक के गले में डुवान का रिंग भी होता है और उन लोगों ने डुवान को भी कैद किया होता है। तो डुवान बोलती है हम कोई राक्षस के शिकारी नहीं है बल्कि हस्बैंड वाइफ है, इसीलिए हमें जाने दिया जाए। तो वो लोग जुहान से पूछते हैं कि तुम बताओ क्या ये लड़की सच बोल रही है। तो जुहान कुछ नहीं बोलता। फिर डुवान उससे बोलती है जल्दी से बोल दो नहीं तो ये हमें मार डालेंगे। और डुवान जबरदस्ती करने की कोशिश करती है। तभी उसकी पोल खुल जाती है क्योंकि ये सारे लोग डुवान के ही साथी थे और ये सब डुवान ने जुहान के करीब आने के लिए किया था क्योंकि वो उससे प्यार जो करती थी। लेकिन जुहान ये सब जानकर काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन डुवान अपने साथियों से कहकर उसे कैद करवा देती है और वो अपने एक साथी से कहती है मैं ऐसा क्या करूँ कि जुहान भी मुझसे प्यार करने लगे। तो उसकी साथी उससे बोलती है कि जैसा मैं करूँ तुम्हें सिर्फ वैसे ही करना है। और डुवान की साथी अपने हाथ चलाने लगती है। तो डुवान भी ऐसा ही करके सोचती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो जुहान उससे प्यार करने लगेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और उसे पता ही नहीं चलता कि वो जुहान को मार रही है। इसके बाद इन्हें वहाँ किसी की आहट महसूस होती है तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पिग राक्षस आ चुका है। तो डुवान अपने गाड़ी को यहाँ से भगाने के लिए बोलती है, फिर भी वो पिग राक्षस उनके गाड़ी को तोड़ देता है। इसके बाद जुहान देखता है कि डुहान बेहोश पड़ी है तो वो उसके पास जाता है। तो डुवान हंसकर बोलती है अब तो मान गए हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन जुहान बोलता है नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तभी यहाँ पर 3 राक्षस के शिकारी आते हैं जो पिग राक्षस को मार कर यहाँ से भगा देते हैं और यहाँ ये तीनों आपस में बहस करने लगते हैं कि मैं सबसे शक्तिशाली, तो दूसरा कहता है मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तब जुहान बोलता है कि आप तीनों लोग तो राक्षसों के शिकारी हैं, आपको तो साथ रहना चाहिए।
और साथ मिलकर राक्षसों को पकड़ना चाहिए। तभी एक राक्षस के शिकारी उसे नीचा दिखाते हुए जुहान को गरीब बोल देता है। तब डुवान आगे बढ़कर जुहान का साथ देती है तो जुहान उससे कहता है, तुम मुझे परेशान कर रही हो, तुम नहीं जानती मेरा एक मकसद भी है। ये सुनकर डुवान उसकी नर्सरी राइम्स फाड़ देती है तो इससे जुहान को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आगे बढ़ जाता है। और अब जुहान उसी पहाड़ पर आ गया था जहाँ बुद्धा की मूर्ति मौजूद थी, लेकिन उसे वो मूर्ति कहीं नजर नहीं आती। तो वो आंख बंद करके बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद बुद्धा की मूर्ति नजर आती है तो वो समझ जाता है कि इस मूर्ति को हम मन की आँखों से देख सकते हैं। इसके बाद जुहान को वो गुफा भी मिल जाता है जिसमें मंकी किंग कैद था। वो मंकी किंग के पास जाता है और कहता है, आखिर कैसे पिग राक्षस पर काबू पाया जा सकता है। तो मंकी किंग उसे बोलता है, तुम्हें बस एक खूबसूरत लड़की को ढूंढना है और उसके जरिए तुम पिग राक्षस को मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं उस पर काबू पा लूंगा। फिर डुवान आ जाती है तो जुहान उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो डुवान बोलती है, ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है। तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है और मैं हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो डुवान इनकी मदद करती है पिग राक्षस को बुलाने में। तब पिग राक्षस वहाँ आ भी जाता है। इसके बाद मंकी किंग उसे आवाज लगाता है तो पिग राक्षस उसके गुफा में झांकता है। तभी मंकी किंग उसे अंदर खींच लेता है और जब जुहान और डुवान अंदर जाते हैं तो देखते हैं वो पिग राक्षस एक छोटे से पिग में बदल गया है और डुवान उसे लेकर पिग डॉल में कैद कर देती है। और फिर जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो डुवान अपने रिंग को जुहान को पहना देती है। तो जुहान उस रिंग को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो रिंग नहीं निकलती। इसके बाद वो अपनी उंगलियां कुचलकर उस रिंग को निकालने वाला होता है। तभी डुवान उसके हाथ से वो रिंग निकाल देती है और जुहान को उसकी नर्सरी राइम्स बुक वापस करके कहती है, मुझे ये पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए मैंने जैसे तैसे इसे जोड़ा है और मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। ये कहकर डुवान वहाँ से चली जाती है तो जुहान यहाँ पर उदास होकर खड़ा हो जाता है। तभी अंदर से इसे मंकी किंग की आवाज आती है। वो कहता है, क्या आज चांदनी रात है। तो जुहान कहता है, जी हाँ। तो मंकी किंग बोलता है, मैं तो चांद को देख ही नहीं सकता हूँ क्योंकि जो फूल गुफा के ऊपर लगा है वो चांद की रोशनी को अंदर आने ही नहीं देता। ये सुनकर जुहान गुफा पे लगे फूल को उखाड़कर फेंक देता है। इसके बाद गुफा पे लगे सारे फूल जल जाते हैं और मंकी किंग आजाद हो जाता है। ये मंकी किंग की एक चाल होती है क्योंकि बुद्धा ने उसे उस फूल के जरिए ही मंकी किंग को उस गुफा में कैद किया होता है। फिर मंकी किंग अपने असली रूप में आता है और कहता है, अब बुद्धा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो जुहान कहता है, ऐसा नहीं है, बुद्धा अभी भी मौजूद है। और वो बुद्धा के बारे में सोचने लगता है। तभी मंकी किंग जुहान के सारे बाल उखाड़ देता है और कहता है, तुम्हारे बुद्धा भी झूठे हैं और बुद्धा पर तुम्हारा यकीन भी, क्योंकि तुम्हारे बुद्धा यहाँ आकर तुम्हारी जान नहीं बचा सकते। इसके बाद वहाँ पर वही 3 राक्षसों के शिकारी आ जाते हैं जो मंकी किंग को मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मंकी किंग बहुत ताकतवर था, इसीलिए मंकी किंग उन तीनों को काफी आसानी से मार डालता है। और अब वो जुहान को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डुवान आ जाती है। मंकी किंग जो कि सबसे शक्तिशाली था तो वो डुवान को भी मार डालता है, जिसे देखकर जुहान काफी रोने लगता है और उसे वो सारी बात याद आने लगती है कि डुवान इससे कितना प्यार करती थी। जुहान डुवान की मौत को लेकर काफी दुखी हो जाता है। तब मंकी किंग डुवान की बॉडी को हवा में फेंककर गायब कर देता है। अब इसके बाद जुहान बुद्धा के बारे में सोचकर ध्यान करने लगता है। तभी बुद्धा उसके अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर मंकी किंग काफी डर जाता है और बुद्धा दोबारा से मंकी किंग को अच्छे दिल का मालिक बना देते हैं। इस मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं जुहान मंकी किंग, पिग राक्षस और पानी वाला राक्षस के साथ मिलकर अपने आगे के सफर में निकल जाता है। ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।